सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 140वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्रों के साथ हम अपने को जोड़ करके जीवन के उन तथ्यों को, उन सत्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिनके ज्ञान से, जिनके विवेक से हम प्रत्येक उस कार्य को, उस कर्म को अच्छी प्रकार से करने का प्रयत्न करें जो हमको सदा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाए, जो यश कीर्ति को आगे हमको बढ़ा करके ले जाए। कोई भी संसार में अवनति नहीं चाहता, किसी प्रकार की क्षति नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि हमारी मति, हमारी कृति, हमारी भक्ति ठीक ठीक चले। कम से कम वे लोग जो अध्यात्म जीवन जीना चाहते हैं, जो अध्यात्म का आलंबन लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक जगत का सहारा ही हमको सच्चा सुख दे सकता है। यदि भौतिक जगत की चकाचौंध में हम फंस गए तो शायद हमको वह उद्देश्य जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है वह नहीं प्राप्त होगा। उस उद्देश्य से हम भटक जाएंगे, उस पथ से हम भ्रष्ट हो जाएंगे, उस रास्ते को हम भूल जाएंगे। हम ठीक ठीक रास्ते पर चलें और उसके लिए परमात्मा ने यह शरीर जो साधन के रूप में दिया है, इस भवसागर से पार जाने के लिए, तरने के लिए ये नौका जो मिली है, ये जो नैया मिली है, नाव के रूप में जो शरीर मिला है, इस शरीर रूपी नाव को हम अच्छा बनाएं। इससे जो कुछ हम चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब नाव ठीक होती है तो कहीं भी हम समुद्र में तैरें, सागर में कहीं भी किधर भी जाएं, हमारी रक्षा हो सकती है। परंतु यदि नाव हमारी ठीक नहीं है, यदि कहीं उसमें कमी है, सुराख है या जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो उससे हम पार नहीं जा सकते हैं। बहुत भयंकर नदी, बहुत भयंकर जो तूफान आता है तो वहाँ पर यदि नाव ठीक नहीं है तो व्यक्ति तबाह हो जाता है, जीवन उसका समाप्त हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर मंत्र 140वें सूक्त में 12वां मंत्र यहाँ पर हम देखेंगे। इसको पहले मैं लिख देता हूँ, फिर चर्चा आपके समक्ष करता हूँ। ओम रथाय नावमुत नो गृहाय रथाय नावमुत नो गृहाय
नित्यारित्राम पदवतीम पदवतीम रासज्ञे अस्माकं वीराम उत नो मघोनो उत नो मघोनो जनाश्च या पारयामच्छर्म याच ओम रथाय नावम उत नो गृहाय नित्यारित्राम पदवतीम परास्यग्ने अस्माकं वीराम उत नो मघोनो जनाश्च या पारयामच्छर्म या च। ओम रथाय नावमुतनो गृहाय नित्यारित्रां पदवतीं रासग्ने अस्माकं वीरामुतनो मघोनो जनाश्च या पारयमच्छर्मया च। ओम रथाय नावमुत नो गृहाय नित्यारित्रां पदवतीं रासज्ञने अस्माकं वीराम उत नो मघोनो जनाश्चाया पारयामच्छर्म या च। बहुत ही सुंदर मंत्र है। रथाय नावमुत नो गृहाय नित्यारित्रां पदवतीं रासग्ने अस्माकं वीराम उत नो मघोनो जनाश्च या पारयामच्छर्म या च। हे अग्ने, अग्नि अग्रणी भवती, अग्नि जो प्रकाशक है सबका, परमपिता परमेश्वर, हे परमात्मन
आप नः हमें रथाय, तीव्र गति से जाने के लिए नावम इस नाव रूपी नौका को राशि देते हैं, जो नाव नित्यारित्राम नित्य इस भवसागर में चप्पुओं वाली है। इस भवसागर को पार करने के लिए साधन भूत है। जो यह भवसागर जो संसार सागर है, इस संसार सागर से पार उतरने के लिए यह शरीर हमको नाव के रूप में मिला है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, अपने नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, इन सब के लिए, सब धर्मों का पालन करने के लिए, सब प्रकार के कर्तव्यों का पालन करने के लिए परमात्मा ने साधन जो दिया है, वह साधन है शरीर। इस संसार सागर से पार जाने के लिए शरीर क्या है? साधन है, नौका है। क्योंकि सागर में कोई साइकिल नहीं चला सकता, साइकिल मोटरसाइकिल आदि नहीं चलाते। हाँ, ये बात अलग है कि अब उसमें नाना प्रकार के तकनीकों का प्रयोग करके अलग अलग चीजें, लेकिन एक जो नितांत यहाँ उदाहरण की बात है, तो नौका को अलग अलग रूपों में लोग उसको मोटर वाली नाव बना दिए, स्टीमर बना दिया, जहाज बना दिया, पानी की पनडुब्बी बना दिया, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। लेकिन उदाहरण मात्र ये है कि इस भवसागर को तरने के लिए यह नाव है। पूर्व समय में, प्राचीन काल में तो ये इतना आविष्कार नहीं था, तब तो चप्पू ही चलाते थे, चप्पू से ही नाव हमारी आगे बढ़ती थी। तो जैसे पानी में, नदी में, सागर में नाव ही एक सहारा होती है पार जाने के लिए, वैसे इस संसार रूपी सागर में, इस भवसागर को पार करने के लिए यह शरीर जो साधन है, नाव के रूप में हमको मिला है परमात्मा से। और यह पदवतीम गति के साधनभूत अंगों वाली है। यह नौका इस सागर में तीव्र गति के लिए तो है ही, उत और गृहाय सागर को पार करके घर में पहुंचने के लिए है। हमारा घर क्या है, हमने पिछली कक्षा में, कई कक्षाएं हमने पढ़ी, उसकी एक वेद मंत्र आया था कि हमको घर जाना है, हमको वापस जहां से हम आए वहां जाना है। तो हमारा घर कहाँ है? हमारा घर हमारा ब्रह्म धाम है, ब्रह्म लोक है। ये तो संसार है। हम यहाँ एक प्रकार से व्यापार करने के लिए आते हैं, यहाँ पर विहार के लिए आते हैं, अपने कर्मों का संपादन के लिए आते हैं, लेकिन हमारा गंतव्य ये नहीं है, हमारा लक्ष्य भोग विलास नहीं है, हमारा लक्ष्य तो कुछ दूसरा ही है। परमात्मा के सन्निधि में, उसकी शरणागति में रहना, मुक्त अवस्था में रहना। तो हमको यह नाव मिली है, नाव जब मिलती है तो हम गति के साथ जब चप्पू चलाते हैं तो गति बढ़ती है और हम जल्दी पार कर जाते हैं नाव को। तो शरीर एक साधन है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इससे हम अपने पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध करके अपने घर पहुंचते हैं, अर्थात जो ब्रह्मलोक है, जो ब्रह्म धाम है, जो हमारे गुरु का धाम है, उस धाम तक पहुंचना यही सबसे मुख्य काम है। इसको हम भूल जाते हैं, सब काम याद रहते हैं, लेकिन इस काम को हम भूल जाते हैं। और क्या कहा कि उस ब्रह्मलोक में पहुंचने के लिए यह नाव साधन बनती है। यह नौका वह है या जो अस्माकम
हम में से वीरान वीर पुरुषों को, उत और न हम में से मघोना जनान यज्ञशील पुरुषों को पार यत भव सागर के पार लगाती है। नाव तो सबकी होती हैं, लेकिन नाव से भव सागर पार करते हैं कितने बिरले लोग। नहीं तो कोई तूफान में फंस जाता है, कोई भवसागर के कहीं ऐसी भंवर आती है उसमें फंस जाते हैं। तो यहाँ का जो लोभ है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट, यहाँ की जो वासनाएं हैं उन नावों को नष्ट भ्रष्ट कर देती है, तोड़ देती है, नाव को डुबा देती है। कोई बिरले लोग ही इस भवसागर से पार जाते हैं। साधन तो सबको मिलता है, शरीर सबका है, नौका सबको मिली है, लेकिन इससे पार जाने वाले कोई सूरमा ही होते हैं। कोई ब्रह्मचारी जो जितेंद्रिय होकर के, यजनशील होकर के, वीर धीर गंभीर लोगों को ही यह लक्ष्य मिलता है कि वो पार कर जाते। इसलिए कहा अस्माकम वीराम उत नो मगोनहा जनाश्च या पारम यच्छर्म याच। और भवसागर से पार लगाती है जो शर्म अर्थात शर्म, शर्म यहाँ सुख को कहते हैं, सुख का साधन बनती है। इस शरीर रूपी नौका को प्राप्त करके हम इस जीवन में वीर व यजनशील बन करके अवश्य ही तीव्र गति से भवसागर को पार करने वाले बने। और हे प्रभु, भवसागर को पार करते हुए आपके भक्त बन करके आपकी शरणागति को प्राप्त करने वाले बनेंगे। वहां पहुंचकर हम सब दुखों के अंत को पाएंगे, अर्थात दुखों से पूर्ण निवृत्ति होगी, प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात अपने घर को पहुंच जाएंगे, अपने लोक को पहुंच जाएंगे। तो प्रभु से यह प्रार्थना जो हम करते हैं कि हमारा जीवन बहुत सुंदर हो। आचार्य शंकर ने एक पुस्तक, एक ग्रंथ छोटा सा है प्रश्नोत्तरी, तो उसके आदि में ही प्रथम श्लोक में ही कहा आचार्य ने, एक ही श्लोक में प्रश्न भी है उसी में उत्तर भी है, तो उसका प्रश्नोत्तरी। तो कहा कि अपार संसार समुद्र मध्य समजतो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालु कृपया वदयित दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका। कहा कि अपार संसार समुद्र मध्य, इस संसार सागर में, अपार संसार सागर, इसका कोई पार नहीं है, पार नहीं पा सकता कोई, कोई तैर नहीं सकता। अपार संसार सागर से पार जाने के लिए सम्मज्जतों में शरणम की मस्ती, मैं डूब रहा हूं, इस भवसागर में डूब रहा हूं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष, तू मैं की जो बात है, ये जो अहंकार है, ये हमारे अंदर के राक्षस को, असुर को जगा देता है। और ये एक जो सच्चा अच्छा भक्त होता है, जो सज्जन होता है, उसकी नैया को डगमगाने लगता है, उसको बहुत डामाडोल कर देता है। तो कहा सम्मज्जतों में शरणम की मस्ती, अपार संसार सागर में मैं डूब रहा हूं, सम्मज्जतों में शरणम, मेरे शरणम की मस्ती। क्या उपाय है इस संसार सागर में डूबते हुए को सहारा किसका हो? कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो संसार सागर बहुत अपार है, पार नहीं लगाया जा सकता है, कैसे इससे हम बचें? शरणम की मस्ती, क्या शरण है? तो बहुत सुंदर उत्तर दिया, गुरु कृपालु कृपया वदयित दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका। क्या शरण बताई कि उस परम पिता परमेश्वर की शरणागति को प्राप्त कर लो, जो चरण कमल है उस प्रभु के, जो संसार का रचयिता है, संसार के कण कण में जिसका वास है, जो सबके पास है, सबके निकट है, तदे जति तन्नई जति,
तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाहितः। जो जर्रे जर्रे में समाया है, जो खुदा है, खुद आया हुआ है, स्वयं उपस्थित है, पत्ता पत्ता जिसकी सत्ता और व्यवस्था का गुणगान कर रहा है, उसकी शरणागति ही सबसे बड़ा हमारे लिए साधन है। डूबने को यदि हम हैं तो डूबने से बचने का एक ही उपाय है, इस नौका को प्रभु के सहारे कर दो। प्रभु के सहारे जब हम हो जाएंगे तो हम डूबेंगे नहीं, हम बच जाएंगे, प्रभु की शरणागति हमको मिल जाएगी। इसीलिए कहते हैं जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया, कहीं डूब जाए ना, कहीं डूब जाए ना, इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो ये जो शरीर मिला है ये नौका है, और नौका को हम कैसे व्यवस्थित रखें, तो वेदानुकूल आचरण करके इस साधन को जो भगवान से मिला है, इस जहान की सेवा के लिए इस इंसान को मिला है, ये सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य है कि इसकी हम रक्षा करें, जो ये संसार से हमको बचाने वाला है। ये साधन जो है ना ये बहुत बड़ा है। इसलिए कहा है तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ मेरे खेवनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संग हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को, भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को, देते तुम थकते नहीं हो, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो,
तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, ऐसे रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, और प्राणाधार हो। तो उस परमात्मा के द्वारा दिया गया यह जो नौका रूपी हमको साधन मिला है, इसको हम त्याग से, तप से, पुरुषार्थ से, सत्यता से, पवित्रता से, योग आध्यात्म के मार्ग पर चलाएं, यज्ञ के मार्ग पर चलाएं, परम पुरुषार्थ से जो इस जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।